वंदे मातरम। आज अपन बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपके जो सब्जेक्ट दे रखा है कैलकुलस, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसको अपन स्टार्ट करेंगे जो आपको बीएससी में जो है हेल्पफुल होने वाले हैं ये वीडियो। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज, या फिर आपके जो चाप की लंबाई के अवकलज, चाप की लंबाई के अवकलज, चाप की लंबाई के अवकलज दे रखा है, यानी इसको जो बोलते हैं पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, या अपन जो है हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में लिखूंगा ज़्यादातर मैं, ध्रुवी निर्देशांक। ध्रुवी निर्देशांक, ध्रुवी निर्देशांक, ये ध्रुवी निर्देशांक क्या होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आपके कोई समतल जो है प्लेन जो है दे रखा है, उसमें कोई एक स्थिर बिंदु मान लेता हूँ, बिंदु जो है ओ है, या इसको जो अपन है स्थिर बिंदु ओ है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अगर मैं यहाँ कोई दूसरा पॉइंट जो ले लेता हूँ, पॉइंट ए है, इसको मिलाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओ ए। इसको मैं अगर आधार मान लेता हूँ, यानी एक स्थिर रेखा मानकर मैं यहाँ, जिसको मैं आरंभिक रेखा बोलूँगा, रेखा मान लेता हूँ, और उससे मैं थीटा कोण पर मैं कोई जो है, या फिर इसी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट रख देता हूँ, पॉइंट पी जो है, पी है। तो यहाँ से ओ से लगाकर बिंदु पी को जो मिलाते हैं उसको अपन दो ध्रुव जो हैं उसको बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा ध्रुवांतर हो जाएगा, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, ही आरंभिक, आरंभिक रेखा बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, आरंभिक रेखा बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ से अपन आरंभ कर रहे हैं और यहाँ से इस प्रकार से जो है अपन घुमा रहे हैं, पॉइंट पी तक अगर जाता है, या इसको अपन जो आर से प्रेजेंट, ध्रुवांतर जो है उसको अपन आर से प्रेजेंट करते हैं। फिर जो है ये कितना कोण कितना बना रही है, तो इसको बोलते हैं, यह कोण जो है थीटा कोण बना रही है। ये पॉइंट जो है इस ओ जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव, या फिर अपन कह सकते हैं पोल बोल देते हैं, पोल। ठीक है। या अपन जो है यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, कोण ए ओ पी जो है वो कितना है, थीटा हो जाएगा। तो इस बिंदु का जो है एक पॉइंट जो पी दे रखा है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर। ये जो लंबाई है ध्रुवांतर है ये आर, और थीटा जो है आरंभिक रेखा से कितना कोण बना रहा है, थीटा हो जाएगा। तो ये होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट जो है अपन ये पढ़ते हैं कि कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर संबंध। किसमें क्या पढ़ना है आपको, कार्तीय, कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक किसमें होते हैं, अभी अपन ने जो पढ़ा है आर और थीटा। तो यानी कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर आपको जो निकालना है, परस्पर संबंध निकालना है कि उसमें क्या क्या संबंध हैं, उसके बारे में बात अपन करेंगे। तो अपन जो है चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। यह जो है एक्स एक्सेस है, यह जो है वाई अक्ष दे रखा है। यहाँ पर कोई पॉइंट जो है पी दे रखा है जिसका निर्देशांक एक्स और वाई है। तो यहाँ से अपन जो है पॉइंट जो है इसको मैं मान लेता हूँ ओ है, तो यानी ओ से लगाकर पी जो है इसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से। और अपन यहाँ जो है कोण कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये अगर मैं इसके लंबवत कोई पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींचता हूँ जो एक्स के बराबर, या सॉरी वाई के बराबर है, यह जो है एक्स है, एक्स है। यहाँ जो है इसको मैं एम से प्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसमें अपन संबंध की बात करते हैं। यह जो है एक्स हैं, वाई हैं, आर हैं और थीटा, इनमें संबंध क्या है। तो अपन जो बात करते हैं कि ओ पी निकालना है, जैसे मेरे को, तो ओ एम सॉरी, यह एक जो है 90 डिग्री का बना रहा है, यहाँ पर जो क्या है यह 90 डिग्री का है। तो अपन जो है यहाँ जो है ओ एम की जो वैल्यू निकालनी है, ओ एम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा कि अपन लाल बटे व कक्का यानी जो है उसमें अपन देखते हैं। तो यहाँ मैं तीनों में संबंध देख देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोज थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, और
साइन कोज और टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटेवा, यहाँ पर क्या होता है? कर्ण होता है, लंब बटेवा कर्ण। और यहाँ पर जो है कोस थीटा क्या होता है? आधार बटेवा यहाँ पर क्या होता है? कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है? तो लंब बटेवा कितना होता है? आधार के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है लंब कितना है? तो लंब जो है थीटा के सामने वाला जो हो जाएगा y, और कर्ण कितना दे रखा है? r दे रखा है। और इसमें अपन देखते हैं तो यहाँ जो है आधार कितना दे रखा है? x दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है? r हो जाएगा। और यहाँ इसमें देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ जो है लंब कितना दे रखा है? y दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है? तो वो कितना दे रखा है? x दे रखा है। तो अपन ये चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाले से अगर निकालता हूँ, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ और थर्ड वाला ले लेता हूँ। तो आप जो है फर्स्ट से अपन निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो r साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट से। और सेकंड से जो हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? r कोस थीटा, यानी x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? r कोस थीटा। और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? r साइन और थीटा हो जाएगा। इसको मैं जो है इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। तो अपन ये भी कर सकते हैं कि x तथा y दे रखे हैं, तो यहाँ इसका जो है विलोप करना है। तो यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है, तो 1 का स्क्वायर में प्लस में 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें से मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी चीज़ से मैं अगर निकालता हूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और मेरे को आर की वैल्यू निकालनी, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर मेरे को टेन थीटा से मैं थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस वाले थर्ड से, यानी थर्ड से, तीसरे से थर्ड से मेरे को ये निकालनी है। तो क्या हो जाना चाहिए कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए? टेन इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जो पॉइंट हैं, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट की बात करता हूँ। तो ध्रुव, यानी अपन जो है हिंदी मीडियम से अपन बात करते हैं, तो यहाँ हो जाना चाहिए ध्रुवांतर, ध्रुवांतर, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य आपको कोण निकालना है। आपको कोई कर्व दे रखा होगा, इस प्रकार से आपको कोई कर्व दे रखा है, ये आपका कोई कर्व दे रखा है। यहाँ पर कोई पॉइंट P दे रखा है। मैं पहले अक्ष की बात करता हूँ, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष ले रहा हूँ मैं, और ये आपके क्या हो जाएगा? कर्व है। यहाँ पर कोई पॉइंट P दे रखा है, तो पॉइंट P है, पॉइंट P, और यहाँ पर जो भी बॉल दे रखा है O, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है वो होते हैं R से प्रेजेंट किया जाता है। और ये इसका जो है स्पर्शी, इसका मैं पॉइंट यहाँ पर P यहाँ पर ले लेता हूँ, यानी इसका जो स्पर्शी है इस प्रकार से है स्पर्शी, ये हो जाएगा स्पर्शी, जो x अक्ष से कितना कोण बनाता है? साइन कोण बनाता है। यानी ये कोण कितना बना रहा था? थीटा बना रहा था। तो ए साइन है, ए थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 19 माइनस 180 माइनस कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा। अगर ये जो है इसको निकालता हूँ, तो ये इसको मैं फाई के बराबर मान लेता हूँ, तो फाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाना चाहिए? 180 माइनस ए है, और तो यहाँ कितना होना चाहिए? साइन इज इक्वल्स टू जो भी है, या फिर इसको मैं फाई ले लेता हूँ, ये वाला फाई है, ये सॉरी ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला कोण जो है आपके कितना है? थीटा है, ये आपके फाई है, और ये है साइन। तो टेन फाई, यानी टेन फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर डी थीटा बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी आर। ये आपके फॉर्मूला हैं जो आपको क्या करना है? याद रखना है कि जब भी आपको अगर पूछता है ध्रुवांतर, यानी ध्रुवांतर,
यानी ए वाला ध्रुव और ए वाला, ये तो हो गया ध्रुवांतर आर, ध्रुवांतर क्या है आर है, और स्पर्शी यानी उस बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा है उसके मध्य कोण कितना है, तो आपको क्या बताना है फाई। फाई इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स आर डी थीटा बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा डी आर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक जो है उसको शेयर करें, ताकि जो है मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट अपन जो है क्वेश्चन टॉपिक जो दे रखा है, दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू पोलर कर्व्स जो है, यानी अपन जो है दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन, दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, यानी आपके दो कर्व दे रखे हैं उसका प्रतिच्छेदन कोण कितना हो जाएगा। मैं अक्ष की बात करता हूँ तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये जो है मैं वाई अक्ष मान रहा हूँ। और आपके पास जो कर्व जो दे रखे हैं इस प्रकार से, फर्स्ट कर्व जो है इस प्रकार से दे रखा है, दूसरा कर्व जो है इस प्रकार से दे रखा है। जो कर्व जो है किसी पॉइंट P पर जो है काट रहा है, तो यहाँ पर मैं P इज इक्वल्स टू आर और थीटा ले लेता हूँ, आर और थीटा। तो इसका स्पर्शी जो है, इसका जो स्पर्शी जो मान रहा हूँ यहाँ पर जो है ए वाला, ए स्पर्शी जो है यहाँ पर जो है कौन बना रहा होगा कोई न कोई, इसका और दूसरे का मैं स्पर्शी ले लेता हूँ ए वाला। ए वाला इसका क्या हो जाएगा स्पर्शी हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा स्पर्शी हो जाएगा। और अपने जो है निकालना है ये ध्रुवांतर कितना हो जाएगा, ध्रुवांतर यानी P और यहाँ ओ ए वाला हो गया, ये टेंजेंट है, ए भी क्या है टेंजेंट दे रखा है। तो यहाँ जो है इसका जो है कोण जो मैं मानकर चल रहा हूँ 5 है, इसका जो है कोण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका जो है कर्व जो हो जाएगा फर्स्ट है ए C1 बोलता हूँ, इसको मैं कौन सा बोल देता हूँ C2। तो दोनों जो आपके कर्व हैं उनके बीच का जो है कोण जो हो जाएगा, तो मैं मानकर चल रहा हूँ फाई इज इक्वल्स टू उन दोनों के बीच का जो अंतराल है प्रतिच्छेदन कोण का, तो फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 माइनस यहाँ पर मैं फाई 2 लिख लेता हूँ। तो यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि टेन फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए टेन फाई 1 माइनस फाई 2 हो जाएगा। इसको मैं अगर खोलता हूँ तो यह हो जाना चाहिए टेन फाई 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा टेन फाई 2 अपॉन यहाँ पर जो हो जाना चाहिए 1 प्लस यहाँ हो जाएगा टेन फाई 1 और यहाँ हो जाना चाहिए टेन फाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो यहाँ इस फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ फिर मैं टेन फाई को जो है टेन फाई 1 है उसको मैं L1 ले लेता हूँ, टेन फाई 2 को अगर मैं L2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाना चाहिए टेन फाई इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस L1 और L2 हो जाएगा। L1 और L2 है, इस फॉर्मूले को शॉर्ट करने के लिए लिया गया है। तो यहाँ L1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए टेन फाई 1 है और L2 इज इक्वल्स टू टेन फाई 2 है। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 और L2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है क्या है L1 इज इक्वल्स टू कितना है टेन फाई 1 है, टेन फाई 1 को जो है टेन फाई क्या था टेन फाई था आर डी थीटा बाई यहाँ पर डी आर था। तो ये कहने का मतलब है टेन फाई 1 भी क्या है आर डी थीटा बाई डी आर है, और L2 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ हो जाएगा टेन फाई 2 जो किसके बराबर है आर डी थीटा बाई डी आर के बराबर है। कि यह जो है आर डी थीटा बाई डी आर जो है किस कर्व के लिए है वक्र जो है दे रखा होगा आर इज इक्वल्स टू F1 थीटा के रूप में, दूसरा जो वक्र दे रखा होगा आर एफ इज इक्वल्स टू F2 और यहाँ हो जाना चाहिए थीटा के लिए दे रखा। यहाँ पर भी जो है कंडीशन इस प्रकार से है कि लंबवर्ती कोण यानी इन दोनों में फाई इज इक्वल्स टू, यदि आपको जो है फाई इज इक्वल्स टू 19 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ 90 डिग्री दे रखा हो तो आपका क्या हो जाना चाहिए, तो इक्वेशन में इससे रखता हूँ तो क्या हो जाना चाहिए टेन फाई 1 और इसमें इसके हिसाब से मैं रखता हूँ तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यदि फाई इज इक्वल्स टू 19 डिग्री है तो टेन 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी टेन फाई 1 इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाना चाहिए टेन फाई 1 माइनस टेन फाई 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
tan phi 1 और यहाँ हो जाएगा tan phi 2 है। तो यानी मैं 90 डिग्री रखता हूँ तो इसी में तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 90 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी है। और यहाँ पर जो हो जाना चाहिए tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 1 प्लस tan phi 1 और tan phi 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन इसी के अंदर जो है देखते हैं, तो यानी फाई को जो अगर मैं इसके नीचे ले जाता हूँ और इसको मैं इधर लेता हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस tan phi 1 प्लस नहीं tan phi 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, जो किसके बराबर होता है 1 अपॉन, अगर इन्फिनिटी चल रहा है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर, यानी tan phi 1 और यहाँ पर जो है tan phi 2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर हो जाना चाहिए। यदि जो है इसमें जो भी अगर मैं देखता हूँ कि फाई इज इक्वल्स टू अगर जो है 0 आता है, फाई इज इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो कितना हो जाना चाहिए, तो इसके अगर यदि tan phi इज इक्वल तो यहाँ पर हो जाएगा tan phi 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan phi 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन जो है इसके जो है इम्पोर्टेंट एक उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण जो भी दे रखा है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सिद्ध कीजिए, मैं प्रश्न लिखा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि आपका जो है कि कोई कर्व जो दे रखा है वक्र जो है r इज इक्वल्स टू a e टू द पावर थीटा और यहाँ पर जो है दे रखा है कोट अल्फा में स्पर्शी की बात करता हूँ, स्पर्शी स्पर्शी तथा ध्रुवांतर रेखा से एक अचर से क्या है एक अचर कोण पर झुकती है, अचर कोण पर झुकी है, अचर कोण पर झुकी है। तो वो कोण कौन सा हो जाएगा, इसने जो क्वेश्चन में जो देखा है स्पर्शी तथा ध्रुवांतर, स्पर्शी तथा ध्रुवांतर के मध्य में अपन जो कोण था उसका जो फॉर्मूला क्या था, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि tan जो है फाई था या फिर tan थीटा था। तो आपको बताना है, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जो चीज़ें आ रही। तो यानी मैं तो अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ का साथ बताना पड़ेगा कि tan phi इज इक्वल्स टू आपके कितना था कि r d थीटा बाई डी आर के बराबर था। तो आपको जो है क्या निकालना है, एक अचर कोण पर झुकी हुई है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इस कोण को निकालना है, इस वाले कोण को कि फाई इज इक्वल्स टू कितना है। तो आर आपको दे रखा है, डी थीटा बाई डी आर आपको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो आपको दे रखा है आर के फॉर्म में दे रखा है, यानी आर इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर थीटा और यहाँ पर दे रखा है कोट अल्फा दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी आर बाई डी थीटा निकाल दूँ, डी आर बाई डी थीटा निकालता हूँ तो ए कॉन्स्टेंट है ए की पावर थीटा कोट अल्फा का, तो ई की पावर कोट थीटा कोट अल्फा ही होगा। और इसका अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर हो जाना चाहिए थीटा कोट अल्फा का, तो यहाँ हो जाएगा कोट अल्फा हो जाएगा। फिर आपको जो निकालना है tan phi निकालना है, जो किसके बराबर होता है r d थीटा बाई डी आर के बराबर होता है। तो इसमें मैं क्या निकाल सकता हूँ, r की वैल्यू रखता हूँ तो r इज इक्वल्स टू कितना है a e थीटा और यहाँ हो जाएगा कोट अल्फा हो जाएगा। और इसका जो है डी थीटा बाई डी आर है, जबकि अपने पास है डी आर बाई डी थीटा। तो इसको मैं उलट लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा अपॉन यहाँ a e टू द पावर थीटा कोट अल्फा और यहाँ पर कितना हो जाएगा कोट अल्फा हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, ई की पावर जो भी चल रहा है इससे ए आपस में कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या बचेगा 1 अपॉन कोट अल्फा हो जाएगा। तो tan phi इज इक्वल्स टू कोट का उल्टा कितना होता है tan और यहाँ हो जाएगा अल्फा। तो tan से tan अगर कटता है तो यहाँ हो जाएगा phi इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, जो कि क्या है, जो कि अचर है, जो कि क्या है अचर है। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आगे जो कर्व जो दे रखा है निम्न जो भी है
वक्रों के निम्न वक्रों के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, कोई में कर्व दे रखा है, मैं फर्स्ट उसमें दे रखा है r इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कोज थीटा, और जो क्या है कार्डियड है, ठीक है ना। तो निम्न वक्र के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा, यानी फर्स्ट आपके ध्रुवांतर रेखा, दूसरा क्या करना है स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात करना। हम जानते हैं कि ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है tan phi इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी आर के बराबर होता है। ये सूत्र जो है आपको याद करना है। तो यानी जो है आपके जो दे रखा है आर के फॉर्म में दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो डी आर बाई डी थीटा प्राप्त होगा। इसका जो है हो जाएगा ए का जो अपन करते हैं तो ये हो जाएगा संकोच थीटा का कितना हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा। एंड डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो टेन फाइव इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर है, इसमें वैल्यू रखता हूँ तो आर इज इक्वल्स टू कितना है ए आपके पास दे रखा है ए 1 माइनस कोज थीटा, और डी थीटा बाई डी आर जो निकालना है तो यहाँ डी आर बाई डी थीटा का उल्टा यानी 1/a यहाँ हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो टेन फाइव इज इक्वल्स टू ए है, और ए से ए आप काट सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा, और इसमें अपन हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर हो जाना चाहिए साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ए कोस बी, यानी यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन ए साइन बी होता है तो ए माइनस और ए जो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब उन यहाँ पर जो चल रहा है साइन ए प्लस बी जो है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी अपन दोनों सेम हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसमें अपन वैल्यू रख यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ जो चल रहा है ये थीटा बाई 2 है, न कि पूरे स्क्वायर का थीटा है ना, तो यहाँ हो जाना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से साइन स्क्वायर वाला एक कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ बचेगा कोस थीटा बाई 2। इसका मतलब हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। अपन किसके बराबर चल रहे थे, अपन जो चल रहे थे टेन फाइव इज इक्वल्स टू चल रहे हैं टेन थीटा बाई 2 के बराबर, तो 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी 5 इज इक्वल्स टू आपका आंसर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो दे रहे, हाँ इसी के अंदर जो दे रखा है बी वाला जो पार्ट दे रखा है वो इस प्रकार से है कि आपका प्रश्न है कि निम्न वक्र के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। जो बी वाला जो दे रखा है बी इज इक्वल्स टू बी जो दे रखा है 2a अपॉन r है और इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। तो आपको क्या करना है डी थीटा बाई डी आर निकालना है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैं थीटा के सापेक्ष जो है थीटा आर के सापेक्ष मैं इसमें क्या कर लेता हूं, मैं आर के सापेक्ष अवकलन करने
पर आप आर के सापेक्ष करो या थीटा के, यानी डी आर बाई डी थीटा प्राप्त होगा या फिर डी थीटा बाई डी आर आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो उसके आधार पर आपको क्या करना है कि वैल्यू रखनी है। तो यहाँ आपके हो जाएगा आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ तो 2a आपके कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r का हो जाएगा माइनस 1/r² होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का मैं आर के सापेक्ष करता हूँ तो कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर जो है थीटा के लिए हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा। तो यहाँ जो है डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि माइनस का 2a, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी माइनस होता है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ही होगा 2a अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अपन को क्या निकालना है, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श के मध्य कोण निकालना है। तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल्स टू r डी थीटा बाई डी आर होता है। तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ हो जाना चाहिए tan फाई इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि r की वैल्यू अगर मैं इससे निकालूँ तो यहाँ हो जानी चाहिए इससे, यानी इससे मैं r की वैल्यू निकालता हूँ तो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 1 प्लस कोज थीटा हो जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी हो गई 2a अपॉन 1 प्लस कोज थीटा, और डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2a अपॉन यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर और 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, तो यहाँ जो आपका जो हो जाना चाहिए, अपन यहाँ लिख रहे थे tan फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो है r डी थीटा बाई डी आर। तो यहाँ पर मैं जो है इसको चेंज किए बिना अभी मैं केवल और केवल r रहने देता हूँ ताकि जो है r से r कट जाए। तो tan फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a अपॉन यहाँ हो जाएगा r, और यहाँ हो जाना चाहिए साइन थीटा हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू जो है यहाँ आप चेंज कर सकते हैं कि 2a और जो चल रहा है और r 2a अपॉन r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2a अपॉन r जो है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाना चाहिए 1 प्लस कोज थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोज ए कोज बी यानी कोज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर हो जाना चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूले के हिसाब से 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा कोज थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें इसका अगर सॉल्यूशन लिखता हूँ, इसका जो है सॉल्यूशन लिखता हूँ तो कितना हो जाना चाहिए, इसका जो सॉल्यूशन लिखता हूँ तो हो जाना चाहिए 1 प्लस जो भी चल रहा है 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कोज स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ हो जाना चाहिए 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा कोज थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, कोज स्क्वायर चल रहा है कोज कट जाएगा, कोज अपॉन साइन जो चल रहा है वो किसके बराबर होता है कोट के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो किसके बराबर हो जाएगा कोट थीटा बाई 2 के बराबर क्यों हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल्स टू, तो इसको मैं tan में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको tan में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं tan जो चल रहा है इसी के अंदर, तो tan फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan आपके हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस आप क्या कर सकते हैं थीटा बाई 2 हो जाएगा आपके जो थीटा बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 करता हूँ ये वाला जो है, तो आपके जो हो जाएगा tan के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो यहाँ जो है tan से tan कटेगा, फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे है कि आपके कोई जो है कार्डियड जो है कार्डियोग्राफ दे रखा है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि निम्न
कार्डियोइड का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। कोई आपके कार्डियोइड के जो है दे रखा है, उसका जो है आपको प्रतिच्छेदन ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेदन कोण कितना होगा। R इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट कार्डियोइड दे रखा है A 1 प्लस कोज थीटा, दूसरा जो कार्डियोइड दे रखा है तथा R इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा B 1 माइनस कोज थीटा। ये चीज़ आपको दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि आपका प्रतिच्छेदन कोण निकालना है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इस प्रकार से बनेगा। ए आपका जो है एक्स एक्सेस है, ए जो है वाई एक्सेस है। तो फर्स्ट जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अपन जो बात करते हैं ये हो जाएगा कार्डियोइड मतलब हृदयाभ, हिंदी में अपन जो है हृदयाभ बोल देंगे। और इसका जो हो जाना चाहिए ए वाला, तो ए वाला हो जाएगा, है ना। तो इसके जो है प्रतिच्छेदन कोण, यानी इसका मैं स्पर्श यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो इसकी जो है स्पर्शी इस प्रकार से होगी और इसकी जो है स्पर्शी इस प्रकार से होगी। तो इनके बीच में कोण कितना है इसके बारे में अपन को पता करना है। लेकिन अपन ने जो है फॉर्मूला जो पढ़ रखा है वो इस प्रकार से है कि जो है tan phi इज इक्वल्स टू आपके क्या था tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपन यहाँ पर कितना दे रखा था 1 प्लस tan phi 1 और यहाँ पर था tan phi 2 था। तो प्रतिच्छेदन कोण क्या हो जाना चाहिए phi इज इक्वल्स टू phi 1 माइनस phi 2 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर tan phi 1 माइनस tan phi 2 हो जाएगा। और साथ ही अपन ने जो पढ़ा था कि tan phi 1 जो है वो किसके बराबर होता है r d थीटा बाई डी आर। वो किसके लिए था, वक्र फर्स्ट के लिए था। दूसरा भी किसके था tan phi 2 जो है वो क्या हो जाएगा r d थीटा बाई डी आर था। वो किस वक्र के लिए, दूसरे वक्र के लिए। यानी मैं tan phi 1 इस ये वाली चीज़ निकालता हूँ तो इस वक्र के लिए निकालूंगा और ये वाली चीज़ निकालूंगा तो किसके लिए निकालूंगा, इसके लिए। तो मैं फर्स्ट अपन बात करता हूँ tan phi 1 की बात करूंगा। tan phi 1 इज इक्वल्स टू होता है r d थीटा बाई डी आर के लिए। तो फर्स्ट वक्र ए वाला फर्स्ट ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को लेता हूँ। तो यहाँ जो हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा निकालूँ, यानी इक्वेशन फर्स्ट का जो है एक का थीटा के सापेक्ष में अवकलन के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा। यानी डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का, यानी ए से गुणा किया तो ए का कांस्टेंट का होता है 0, ए कोस थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, ए कांस्टेंट है, कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पर वैल्यू रखनी है tan phi 1 इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू कितना है ए 1 प्लस कोज थीटा, और यहाँ पर जो है माइनस का ए साइन थीटा जो है क्या करना है डी थीटा बाई डी आर करना है, जो यानी डी थीटा बाई डी ये आपको दे रखा है डी आर बाई डी थीटा। तो इसका जो है उल्टा करता हूँ, यहाँ हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। यहाँ जो हो जाना चाहिए इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 2 कोज स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूँ माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 और कोज थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा और आपके हैं कोज दे रखा है कोज स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कोट थीटा बाई 2 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा कोट थीटा बाई 2। इसमें जो है माइनस का दे रखा है, इसको जो है प्लस इसमें tan में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हो जाना चाहिए tan phi 1 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ इसको कि tan phi 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan phi जो है वो ये हो जाएगा tan pi बाई 2 प्लस है, अगर मैं थीटा बाई 2 करता हूँ तो माइनस माइनस जो है प्लस होकर जो है इसमें चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। और आपका जो हो जाएगा phi इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan तो कट जाएगा सॉरी पाई बाई 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये आपको जो है चीज़ याद रखनी है, इसके बराबर होता है phi इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट जो हो जाएगा यानी इसको मैं phi 1 ले लेता हूँ तो यहाँ phi 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यानी phi 1 इज इक्वल्स टू हो गया है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2।
तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी जो है इक्वेशन आपके जो भी बन रही है उसमें जो है आपको लिखना है tan phi 2 के लिए काम करना है। tan phi 2 इज इक्वल्स टू आपके किसके बराबर था, r d थीटा बाई डी आर। और दूसरा कर्व कौन सा दे रखा है, r इज इक्वल्स टू बी 1 माइनस कोज थीटा। तो इसके लिए अपन को काम करना है, तो डी थीटा बाई डी आर निकालना है। तो यानी मैं इस इक्वेशन को सेकंड ली थी, तो थीटा के सापेक्ष जो है, थीटा के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष में अवकलन करता हूं, तो यहाँ हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, tan phi 2 इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई, यहाँ पर हो जाएगा डी आर इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू रखता हूँ तो बी 1 माइनस कोज थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर है, तो डी आर बाई डी थीटा का उल्टा करना है बी, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, बी से बी कट हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यानी tan phi 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan phi 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ हो जाना चाहिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोज थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन अपन कोज यानी tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी phi 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। आपका जो है फर्स्ट में है फाई की वैल्यू निकालनी थी, वो किसके बराबर था, phi 1 माइनस phi 2 हो जाएगा। यानी आपका इक्वेशन जो है फर्स्ट इसमें आपको जो दे रखा था phi 1 कितना प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर जो है phi इज इक्वल्स टू phi 1 जो है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्राप्त हुआ था, उसमें से phi 2 आपके कितना है, थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, अर्थात जो है इसमें जो है phi इज इक्वल्स टू आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, पाई बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। ये आपके जो है यहाँ पर जो है मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। शायद जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया हो, लेकिन आपको चैनल पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपका जो है चैनल अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मैं BSc कंप्लीट कोर्स जो है आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूँगा। धन्यवाद।